पाकिस्तान को कैसे बर्बाद किया गया, जरूर पढ़ें। एक बादशाह का गुजर ऐसे इलाके से हुआ जहां लोग सीधा नहर से ही पानी लेकर पीते थे। बादशाह ने हुक्म दिया अवाम की सहूलत के लिए एक घड़ा भर कर रख दिया जाए ताकि हर छोटा बड़ा सहूलत के साथ पानी पी सके। बादशाह ये कहकर आगे बढ़ गया। शाही हुक्म पर एक घड़ा खरीद कर नहर किनारे रखा जाने लगा तो एक अहलकार ने मशूरा दिया ये घड़ा अवामी दौलत से खरीद कर शाही हुक्म पर यहाँ नस्ब किया जा रहा है। जरूरी है कि इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और एक संतरी को चौकीदारी के लिए मुकर्रर किया जाए। संतरी की तैनाती के हुक्म मिलने पर यह कबाहत सामने आई कि घड़ा भरने के लिए माशिकी का होना जरूरी है और हफ्ते के 7 दिन सिर्फ एक माशिकी या एक संतरी को नहीं पाबंद किया जा सकता। बेहतर होगा कि 7 संतरी और साथ ही माशिकी मुलाजिम रखे जाएं, ताकि बारी बारी के साथ बल्ला-तातुल ये काम चलता रहे। एक और एहलकार ने राय दी कि नहर से घड़ा भरा हुआ ठाकुर लाना ना तो माशिकी का काम है और न ही संतरी का। इस मेहनत तलब काम के लिए 7 बारबरदार भी रखे जाने चाहिए, जो बारी बारी रोजाना भरे हुए घड़े को एहतियात से उठाकर लाएं और अच्छे तरीके से ढकना लगाकर बंद करके रखें। एक और दूर अंदेश मसाइब ने मशूरा दिया कि इतने लोगों को रखकर काम मुनज़्ज़म तरीके से चलाने के लिए इन एहलकारों का हिसाब और तनख्वाहों का निज़ाम चलाने के लिए मुंशी मुहासिब रखने जरूरी होंगे। अकाउंटेंट का इदारा बनाना होगा, अकाउंटेंट मुतय्यन करना होंगे। एक और ज़ू फहम एहलकार ने मशवरा दिया कि ये उसी सूरत में यकीनी बनाया जा सकता है कि हर काम अच्छे तरीके से चल रहा है तो उन माशकियों, संतरियों और बारबरदारों से बेहतर तरीके से काम लेने के लिए एक ज़ाती मुआमलात का एक शोबा कायम करना पड़ेगा। एक और मशवरा आया कि ये सब कुछ ठीक हो रहा है, मगर मुलाजिमीन के दरमियान लड़ाई झगड़ा या कोई ज्यादती हो जाती है तो उनका तस्फिया और सुलह सफाई कौन कराएगा कि काम बल्ला-तातुल चला रहे। इसलिए खिलाफ वर्जी और इख्तिलाफ करने वालों की तफ्तीश के लिए कानूनी उमूर का महकमा कायम किया जाना चाहिए। इन सारे महकमों की अनशा के बाद एक साहब का ये मशवरा आया कि इस सारे इंतजाम पर कोई हेड भी मुकर्रर होना चाहिए। एक डायरेक्टर भी तैनात कर दिया गया। साल बाद बादशाह का अपनी रियाया के दौरे के दौरान इस मकाम से गुजर हुआ तो उसने देखा कि नहर किनारे एक अजीम उश्शान इमारत का वजूद आ चुका है, जिस पर लगी रोशनियां दूर से नजर आती हैं। इमारत का दबदबा आँखों को खीरा करता है। इमारत की पेशानी पर नुमायां अंदाज में वजारत इंतजामी उमूर बराए घड़ा का बोर्ड लगा हुआ है। बादशाह अपने मुसाहिबेन के साथ अंदर दाखिल हुआ तो एक अलग ही जहान पाया। इमारत में कई कमरे, मीटिंग रूम और दफातर थे। एक बड़े से दफ्तर में आरामदेह कुर्सी पर एक पुरवकार मुअज़्ज़ज़ शख्स बैठा था, जिस के सामने तख्ती पर उसके अल्काबात डायरेक्टर जनरल बराए मुआमलात सरकारी घड़ा लिखा हुआ था। बादशाह ने हैरत के साथ अपने वजीर से इस इमारत का सबब और इस अजीब वाओ गरीब महकमा के बारे में पूछा, जिसका उसने जिंदगी में नाम भी नहीं सुना था। वजीर ने जवाब दिया, हुजूर, ये सब आप ही के हुक्म पर हवा है। आपने पिछले साल अवाम अलनास की फलाह और आसानी के लिए यहाँ एक पानी का घड़ा नस्ब करने का हुक्म दिया था। बादशाह हैरत के साथ बाहर निकलकर इस घड़े को देखने गया, जिसको लगाने का उसने हुक्म दिया था। बादशाह ने देखा कि घड़ा खाली और टूटा हुआ है और सामने एक बोर्ड लगा है, घड़े की मरम्मत और बहाली के लिए अपने अतियात जुमा कराएं, मनजानब वजारत इंतजामी उमूर बराए घड़ा। ये थी पाकिस्तान को बर्बाद करने की वो कहानी जिस पर अवाम ने आंखें बंद किए रखे हैं। पाकिस्तान दो लखत होकर टूट गया, लेकिन हमारी मुजरिमाना खामोशी ना उस वक्त टूटी ना आज।